Dear students, now let us look at the comparison between rates and price policies for transport services. Transportation services में आपके पास rates भी define हो सकते हैं, obviously, which need to be published. Public transportation systems में it is the case, the rates would be defined. Whereas prices would be actually defined by the individuals, और ये आपके पास private transportation scenarios में it's the common phenomena. A lawful change that a carrier can impose on a given commodity movement, determined primarily by considering carrier's cost. Under freedom from economic regulations, the use of rates set in confidential contracts between carriers and shippers have become prominent. Rates can also be defined in the contracts. तो जब contracts में अगर आप बात करें तो economic regulations के तहत वहाँ पर ये है जब regularized systems यानी public systems आपके पास किए जाते हैं तो even then वहाँ पर जो rates हैं जो कि कॉन्फिडेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स में होते हैं दे आल्सो बिकम हाईलाइटेड, वो भी हाईलाइट किए जा सकते हैं. सो कैरियर्स आर फ्री टू चार्ज वट एवर रेट्स एंड ऑपरेट वेयर एवर दे चूज जियोग्राफिकली. लेकिन जब आप मार्केट ड्रिवन प्राइसिंग की बात करेंगे दैट इज आफ्टर डी रेगुलराइजेशन, यानी नेशनलाइजेशन वाली चीज ऐसी एज सच नहीं है, वहां पे तो रेट्स को पब्लिश करना जरूरी है. अगर आप प्राइसिंग की बात करें तो कैरियर्स आर फ्री टू चार्ज वट एवर दे वॉन्ट एंड दे कैन मूव फ्रीली from one geographic location to another in terms of if they have the transport license for it. So market-driven pricing. Market-driven pricing means now carriers are actually discriminating among different customers and based on their criteria, they will actually be applying their policy. अपनी pricing policy को implement कर रहे होंगे and they are free to do it. This is after deregularization. तो कंट्रीज में जहां पर जैसे यूएस की अगर बात की जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वाज रेगुलराइजेशन एंड आफ्टरवर्ड्स देयर वाज प्राइवेटाइजेशन, डीरेगुलराइज हुआ तो मार्केट ड्रिवन प्राइसिंग पॉलिसीज फॉर ट्रांसपोर्टेशन सामने आ गई. इफ यू सी दिस फिगर तो इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक्स में अगर आप देखें तो देयर कुड बी अ प्योर कॉम्पिटिशन, देयर कुड बी अ मोनोपोलिस्टिक थिंग, ओलिगोपली एक से ज्यादा आपके पास हो सकते हैं, और मोनोपोली. तो मूवमेंट है कि मोनोपोली से इफ यू सी मोनोपोली से ओलिगोपोली देन मोनोपोलिस्टिक देन प्योर कंपटीशन, यानी हाईली कंपेटिटिव मार्केट्स आपके पास हो सकती हैं. तो मोनोपोली में अगर आप देखें तो लो आपके पास एक सिनेरियो मौजूद है दैट इज कि यहाँ पर आपके पास जो रेट्स वर्सेस प्राइस की अगर आप बात करें तो द कंपटीशन वुड बी लो, देयर इज नो डिफरेंशिएशन. ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक सिनेरियो में नंबर ऑफ सेलर्स पर डिपेंड कर रहा है, जबकि ये नंबर ऑफ सेलर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा हाई हो सकते हैं फॉर योर अ प्योर कंपटीशन. तो जब बहुत ज्यादा है तो रेट वर्सेस प्राइस डिफरेंशिएशन इट वुड बिकम मोर. इसी तरह जब आपके पास साइज ऑफ सेलर्स एंड बायर्स जो है वो प्योर कंपटीशन में इट विल बिकम स्मॉलर, तो देयर वुड बी बट इन टर्म्स ऑफ मोनोपोली योर सेलर्स और बायर्स कुड बी वेरी लार्ज. इसी तरह आपके पास प्योर कंपटीशन में प्रोडक्ट और सर्विस डिफरेंशिएशन इट बिकम्स होमोजीनियस, यानी डिफरेंशिएटेड नहीं रहती, वेयर एज इन मोनोपोली इट वुड बिकम हेट्रोजीनियस. मार्केट एंट्री रिस्ट्रिक्शन बहुत हाई होती है मोनोपोली में. इसका मतलब यह है कि हर कोई वो बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता या वो काम नहीं कर सकता. लेट्स से ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन में नहीं आ सकेगा, वेयर एज इन प्योर कंपटीशन द बैरियर इज वेरी लो. डिमांड इलास्टिसिटी मोनोपोली में ऑब्वियसली इट्स quite inelastic, whereas for pure competition it would become elastic. तो जैसे इलास्टिक हो गया तो मार्केट ड्रिवन प्राइसिंग आपने इसीलिए कहा. प्योर कंपटीशन की जब आप बात करते हैं तो यू वुड नॉर्मली हैव हायर नंबर ऑफ सेलर्स, नंबर ऑफ सेलर्स ज्यादा होंगे लेकिन उनका साइज स्मॉलर होगा, और जो प्रोडक्ट या वो जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो होमोजीनियस है. वैसी सर्विस और भी कहीं बहुत सारी ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज आपको प्रोवाइड कर रही होंगी. कोरियर सर्विसेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ इट. तो वहां पर क्या है आपके पास डिमांड इलास्टिसिटी वुड बी हाई, सेंसिटिव है. थोड़ा सा भी प्राइस को चेंज किया तो आपकी डिमांड शिफ्ट कर सकती है आपके कंपैटिटर के पास. इसी तरह रेलेवेंट मार्केट एरिया कॉन्सेप्ट को अगर आप देखें तो मार्केट सिचुएशन जो है वो डिपेंड कर रही है ऑन द कमोडिटी, द जियोग्राफिकल पॉइंट, द राउटिंग and the intermodal competition. अगर आप देखें intermodal competition and routing and geographical point and even the commodity if it is to be made available, that is actually depending upon the transportation service, the type of service which is actually being used.
So all four type of markets can be found in a transportation industry. یہ جو monopoly, oligopoly, monopolistic and pure competition کی ہم نے بات کی ہے, یہ چاروں ٹائپس ٹرانسپورٹیشن انڈسٹری میں ایگزسٹ کرتی ہیں ڈپینڈنگ اپان دی پرٹیکولر مارکیٹ سچویشن. کو مارکیٹ کی کون سی سچویشن ہے, جو سچویشنس ہم نے دیکھی ہیں اس میں یہ اٹ کین لائی. سو ڈائیورسٹی از ایکچولی ویری ہائی فار دی ٹرانسپورٹیشن سسٹم, اور ٹرانسپورٹیشن سروسز میں بھی یہ ڈائیورسٹی بہت زیادہ پائی جاتی ہے. تھینک یو.